तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी पर आधारित गदर 2 गदर 1 का एक सीक्वल है। गदर 1 में तारा सिंह ने पाकिस्तान में जो हैंडपंप उखाड़ा था उसे पाकिस्तानी आज भी ढूंढ रहे हैं, पर इस बार तारा सिंह हैंडपंप उखाड़ते नहीं है बल्कि सिर्फ देखते ही हैं। इतने में ही पाकिस्तानियों के पसीने छूट जाते, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह की लास्टेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जो कैसे तारा सिंह और सकीना मिले और कैसे उन दोनों की शादी हुई। और ये सब कुछ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर हम जनरल हमीद को देखते हैं जो कि इस जंग को भुला नहीं पाता है जहां पर उसके सोल्जर्स को तारा सिंह ने जान से मार दिया था। वो तारा सिंह को खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। सकीना के पापा अशफाक अली को तारा सिंह की मदद के जुल्म में फांसी की सजा दी जा चुकी है। ये बात सकीना को भी मालूम थी और इसके पीछे हाथ था हामिद इकबाल का, जो कि अब पाकिस्तान का जनरल बन चुका था। जिसके बाद अब सीन पठानकोट का है जहां पर कि सन्नी पाजी मतलब तारा सिंह, जो कि अपने ट्रकों से आर्मी के कुछ सामान ले आने का काम करते हैं। इसी बीच तारा सिंह को कर्नल रावत बुलाते हैं और वो तारा सिंह से कहते हैं कि इस बार जंग के आसार नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रकों की जरूरत पड़ सकती है। तारा सिंह उनसे कहता है कि वो हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब अगली सीन में तारा सिंह के घर को दिखाया जा रहा है जहां उसकी पत्नी सकीना और उसका बेटा जीते हैं। जीते का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तारा सिंह तो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई करके एक अफसर बने। जीते तारा सिंह से एक बाइक की डिमांड करता है पर तारा सिंह उसे मना कर देता है। इससे जीते नाराज हो जाता है। जीते तारा सिंह से बात नहीं करता है और इस वजह से तारा सिंह को बहुत बुरा लगता है। अब कुछ दिनों बाद तारा सिंह जीते को समझाते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह एक ड्राइवर बने। तारा सिंह और सकीना अपने बेटे जीत को बहुत चाहते हैं। उसकी हर एक मनोकामना को भी वो पूरा करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो उसके जन्मदिन पर उसे बाइक गिफ्ट कर देता है। ये देख के जीते को बहुत अच्छा लगता है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कर्नल रावत का फोन आता है। कर्नल रावत बताते हैं कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके पास असला है और बारूद खत्म होने वाले हैं। तो तुम अपने ट्रकों के द्वारा असला बारूद उन सोल्जर्स के पास पहुंचाना है। लेकिन अभी भी एक सोल्जर्स को तारा सिंह के ऊपर डाउट था कि आखिर तारा सिंह ये कर पाएगा या नहीं। तब तारा सिंह कहते हैं कि दुश्मन से पूछना कि तारा सिंह कौन है। तब तारा सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ट्रकों में असलहा और बारूद को सोल्जर्स तक पहुंचाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दुश्मन उन ट्रकों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, जिस वजह से कई सारे ट्रक जो हैं वो सोल्जर्स तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन तारा सिंह का जो ट्रक है वो सोल्जर्स तक पहुँच जाता है। वो उन्हें असला बारूद डिलीवर करता है और साथ ही इस जंग में हिस्सा भी लेता है। तारा सिंह जब देखता है कि दुश्मन हमारे सोल्जरों के ऊपर पूरी तरह से हामी है, तब तारा सिंह उन दुश्मनों के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है। और इसी तरह से हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं, जिस वजह से ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं। और जो तारा सिंह के साथ साथ में आए हुए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद मालूम चलता है कि तारा सिंह के साथ साथ उसके कई सारे साथियों को बंधक बना लिया गया। और ये बात जब सकीना और जीते को मालूम चली तो उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन तारा सिंह पाकिस्तान की एक ऐसी जेल में बंद हो जाएगा जहां से उनका वापस आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जीते अपनी माँ को इस तरह से नहीं देखना चाहता, इसलिए वो ठान लेता है कि पाकिस्तान से अपने पिता को लेकर ज़रूर आएगा। इसलिए वो अपनी माँ के पास एक चिट्ठी छोड़ता है और पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। जीते पाकिस्तान में एंटर होने के बाद सबसे पहले गुल्लू से मिलता है, जो कि
तारा सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसी के द्वारा जीते को मालूम चला था कि तारा सिंह जो है वो अपने साथियों के साथ कोट लखपत जेल में बंद है और वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वहां हर रोज बिरयानी जाती है और अगर तुम ये बिरयानी वाली की जॉब ले लो तो तुम वहां तक आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मुस्कान नाम की लड़की को पटाना होगा, क्योंकि मुस्कान ही वो लड़की है जो कि बिरयानी बनाने वालों को जॉब देती है। जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाता है वो ही इस जॉब के हकदार रहते हैं और वो मुस्कान के करीब आता है। अब यहाँ पर मुस्कान को भी जीते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन एक दिन मुस्कान को जीते की सच्चाई मालूम पड़ जाती है। वो बताता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर अपने पिता को बचाने आया है। मुस्कान को जीते से प्यार हो गया था, तब यहाँ पर मुस्कान ने भी जीते का साथ दिया। कुछ दिनों के बाद ईद थी और सभी कैदियों को बाहर लाकर सिमैया खिलाई जा रही थी। हामिद इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है, लेकिन उन कैदियों में तारा सिंह नहीं था। तब यहाँ पर जीते किसी तरह से जेल में अंदर जाता है। तब उसे मालूम चलता है कि तारा सिंह उस जेल में नहीं, लेकिन इस चक्कर में जीते उन लोगों के हाथ पकड़ा जाता है। हामिद इकबाल यहाँ पर जीते को बुरी तरह से मारता है और कहता है कि अब तो यहाँ पर मरेगा और तेरा बाप भी मरेगा। हामिद इकबाल जीते को बता देता है कि तेरा बाप तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तेरे यहाँ पर होने के कारण उसे यहाँ पर आना ही होगा। तब जीते उससे कहता है कि ये दुआ करना कि मेरा बाप यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया ना और उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो तेरे इतने चीथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि तारा सिंह जो है वो दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ा गया था, वो तो बेहोशी में नदी से कहीं दूर निकल गया था। वहाँ के कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो बहुत दिनों तक कोमा में रहा। तारा सिंह को सकीना बताती है जीते पाकिस्तान में है। ये सुनने के बाद तारा सिंह पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे मालूम है कि वहाँ के लोग उसके साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे। तब तारा सिंह ठान लेता है कि वो अपने बेटे जीते को पाकिस्तान से वापस लेकर जरूर आएगा और अगले ही दिन अपने सफर की तरफ निकल पड़ता है। जब तारा सिंह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर तो अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिद इकबाल ने जीते को देशद्रोही घोषित कर देता है। तब पब्लिक के बीच में हामिद इकबाल ने बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी थी जीते को। अब सभी लोग चाहते थे कि जीते को फांसी हो। तब जीते को यहाँ पर एक तोप से बांध दिया जाता है। तब आखिर में जीते हामिद इकबाल से कहता है कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो जरूर पूरी करते हैं। तब हामिद इकबाल जीते से पूछता है कि आखिर तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इतना बोलने के बाद एंट्री होती है हमारे सनी पाजी यानी तारा सिंह जी की। तारा सिंह यहाँ पर आता है और तुरंत ही हामिद इकबाल से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें मैं चाहिए था तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन हामिद इकबाल यहाँ पर तारा सिंह उल्टी सीधी बातें करता है और अब दोनों को मारने की बात भी कहता है, जिसके बाद तारा सिंह कहता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को अगर हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिलेगा। ये बात सुनने के बाद हामिद इकबाल को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर तारा सिंह और जीते को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पर तारा सिंह बौखलाकर सभी को मार गिराता है और अपने बेटे जीते को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अब पाकिस्तानी सोल्जर्स जीते और तारा सिंह के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ से वो दोनों भाग तो निकलते हैं, लेकिन अभी भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यहाँ पर जीते को पकड़ लिया था, पर जीते यहाँ पर जैसे तैसे फाइट करके दूर भाग निकलता है, लेकिन अब वो तारा सिंह से भी दूर हो जाता है। लेकिन अब तारा सिंह को जीते की चिंता होने लगी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन लोगों ने जीते को फिर से पकड़ लिया। तब तारा सिंह गली गली जाकर अपने बेटे जीते को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मुस्कान को, जिसके पास हामिद इकबाल आया था। लेकिन अब मुस्कान की फैमिली ये जान चुकी थी कि तारा सिंह और जीते दोनों निर्दोष हैं और उसकी फैमिली अब ये चाहती थी कि मुस्कान और जीते दोनों एक हो जाएं।
जीते तारा सिंह को एक खुफिया रास्ते से बॉर्डर पार कराने की सोच ही रहे थे। वहीं ये बात हामिद इकबाल को पता लग जाती है, जिसके बाद तारा सिंह जीते और मुस्कान को हामिद इकबाल पकड़ लेता है और उन्हें बॉर्डर के पास ले जाता है और यहाँ पर वो उन्हें बुरी तरह से मार रहा था। इसके बाद हामिद इकबाल तारा सिंह के पास जाता है और तलवार की नोक पर सभी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी तारा सिंह जो है वो गदर मोड पे आ जाता है और सभी के चीथड़े उड़ाना शुरू कर देता है। वो यहाँ आप सभी लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। हामिद इकबाल के पास पूरी की पूरी आर्मी थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, जिसमें कि तारा सिंह का बेटा जीते और उसके साथी उसका साथ देते हैं और यहाँ पर वो हामिद इकबाल के ढेर सारे लोगों को मजा चखा देते हैं। ये एक रनिंग फाइट थी, लेकिन तभी हामिद इकबाल उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि वो तो अभी इंडिया में पहुंच चुके हैं। हामिद इकबाल तारा सिंह और उसके साथियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्नल रावत पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ। यहाँ पर कर्नल रावत जो है वो हामिद इकबाल से कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। तब तारा सिंह वो उसे कुरान और भगवत गीता में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और यहाँ पर हामिद इकबाल गीता को चुनता है। तब तारा सिंह कहता है कि तू दोनों को भी चुन सकता था और इसी बात का फर्क है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन तारा सिंह यहाँ पर हामिद इकबाल को जिंदा छोड़कर यहाँ से चल देता है। लेकिन तभी हामिद इकबाल ने पीछे से तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है। तभी जनरल रावत के सारे फौजी हामिद इकबाल पर गोली चला देते हैं और हामिद इकबाल को मार गिरा देते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर भी हामिद इकबाल को गोली मारते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था हामिद इकबाल बहुत ही गलत आदमी है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है।